बेटी के पिता बनोगे तब पिता का दर्द जानोगे। दामाद से पिता बनने तक की कहानी। हेलो पापा। पापा रोते हुए बोली। हाँ निया बोल, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों इतना रो रही है? आप यहाँ आ जाओ पापा, मेरे पास। ठीक है मैं आता हूँ, पर तू रो मत। इकलौती बेटी को फोन पर रोता सुन नरेश का मन भारी हो गया। नरेश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। परसों ही तो निया से फोन पर बात हुई थी, राजी खुशी थी, और आज इतना विलाप। नहीं नहीं, अब रुका नहीं जा रहा, नीता को लेकर मिलने जाऊंगा। नरेश ने फोन पर बस इतना कहा, नीता मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ, निया के घर जाना है। क्यों, क्या हुआ? जवाब बाद में दूंगा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था निया और रोहित की शादी को। ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच? इस सवाल का जवाब जानने के लिए 2 घंटे का सफर तय करके बेटी के पास पहुंचने की जल्दी थी। निया के घर का माहौल बड़ा ही तनावग्रस्त लगा। नरेश बारी बारी से दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था। निया शांत होकर पिता की नसीहत सुन रही थी, पर रोहित को ससुर के सुझाव सही नहीं लग रहे थे। उल्टा उसने नरेश के संस्कारों और परवरिश पर उंगली उठानी शुरू कर दी। मियाँ बीवी की आपसी लड़ाई ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसकी चपेट में मायके वाले भी आ गए। रोहित की बदतमीजी से नरेश जी आग बबूला हो गए। क्या हालत कर दी मेरी बेटी की, 1 साल में। कितने नाजों से पाला है मैंने इसको, वह तो दिख रहा है। कैसे संस्कार है इसके, ना बोलने की तमीज ना लहजा। ज्यादा बोल रहे हो तुम रोहित। सच बोल रहा हूँ, आप ये मत भूलिए कि आपकी बेटी का ससुराल है। नीता ने नरेश को कस्में वादे देकर चुप करवाया और समझाया, रोहित जैसे भी हैं उनके दामाद है, और दामाद की इज्जत करना उनका फर्ज है। हमारे भारतीय समाज में माँ बाप की यह अजीब विडंबना है। बेटी दामाद की लड़ाई होने पर अगर बुलाया जाता है तो उनसे सिर्फ यही उम्मीद की जाती है कि बेटी को समझाए। ससुराल वालों से सवाल करना या सलाह देना ससुराल वालों की बेइज्जती मानी जाती है। भारी मन से नरेश नीता को लेकर निया को छोड़ आए, पर फोन पर उसका हालचाल लेते रहे। 1 महीने में उन्हें लगा निया और रोहित का झगड़ा शांत हो गया। निया की तरफ से खुश थे वो, रोहित से मन में गिला था। वो रोहित को आज के जमाने का पढ़ा लिखा लड़का समझते थे, पर रोहित में तो दामाद वाला अहम कूट कूट कर भरा था। नरेश ने अपने दिल की बात किसी से नहीं कही। बेटी को खुश देखकर दामाद का रूखापन भी भूल गए। घर परिवार में शादी थी, उन्हें पता था कि निया अपने कजिन की शादी में जरूर आएगी, पर निया ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। नरेश जी थोड़ा परेशान तो हुए, पर 1 महीने में ही राखी आने वाली थी, तो सोचा तब मिल लूंगा। रोहित की बेरुखी के कारण घर जाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। राखी का पूरा दिन निकल गया, पर निया नहीं आई। नरेश जी को समझने में कतई देर नहीं लगी किसके पीछे रोहित का हाथ है। नरेश ने निया को फोन लगाया, कसम देकर न आने का कारण पूछा। रोहित ने मुझे आने से मना कर दिया पापा। कहते हैं तेरे मायके वालों को दामाद की इज्जत करनी नहीं आती। तेरे पापा ने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। तुझे भी अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी चुप्पी के बाद निया बोली, अभी गुस्से में है रोहित, जब इनका गुस्सा शांत होगा तब मैं मना लूंगी। उसमें कितना समय लगेगा? नरेश जी ने पूछा। पता नहीं। लंबी सांस छोड़ते हुए निया बोली, तू खुश है बेटा उसके साथ? हाँ पापा, तू खुश है तो मुझे क्या चाहिए बेटा। ध्यान रखना। नरेश फोन रखकर सोने चले गए। उसके दिमाग में एक शब्द गूंजता रहा, दामाद की इज्जत करनी नहीं आती। करवट बदलते बदलते वो अपने आप को 25 साल पहले पीछे ले गए। बड़े ही जाने पहचाने शब्द लगे उनको, दामाद की इज्जत करनी नहीं आती। जो शब्दों को अपने दामाद से सुन रहे थे 25 साल पहले, उन्होंने भी तो बोले थे। उन्होंने नहीं, उनके दामादपन के अहम ने। ये सब अपने दामाद से सुनना दिल को दुखा गया। एक दामाद को किसने हक दिया कि परेशान बेटी के पिता को उसका विरोध करने पर, उसकी परवरिश पर उंगली उठाए? रोहित को हमारा और निया का रिश्ता खत्म करने का हक किसने दिया? आज इतना लाचार खुद को कभी महसूस नहीं किया नरेश जी ने। मन तो आया 2 मिनट में रोहित की अकल ठिकाने लगा दे, पर आखिर वो उसकी बेटी का पति है। एक बेटी का बाप बनेगा तब उसको बेटी से दूर होने का दुख पता चलेगा। अरे ये क्या, ये सोचकर अतीत के पन्नों में चले गए। सुबह सुबह नरेश को घर में ना पाकर नीता परेशान हो गई।
वो समझ गई कि रात को निया ने सब बता दिया। कहीं गुस्से में रोहित से लड़ने तो नहीं चले गए। नीता ने निया को फोन किया पर वो वहां नहीं थे। नरेश ने नीता के मोबाइल पर मैसेज छोड़ा, परेशान न होना नीता, जल्दी आ जाऊंगा, अपनी भूल सुधारने जा रहा हूँ। नरेश कौन सी भूल सुधारने गए, फोन भी नहीं उठा रहे। नीता ने देखा सामने से नरेश आ रहे हैं, उनके साथ कोई और भी था। नीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पल्लू से अपनी आंखें साफ की। उसके लिए नरेश और बाबूजी को साथ देखना सपने जैसा था। बाप बेटी के 25 साल के वियोग से आंखें बरसने लगी। मुझे माफ कर दो नीता, मैंने अपने झूठे अहम के कारण 25 साल तुम्हें तुम्हारे मायके से दूर रखा। ठीक ही कहा था उस दिन बाबूजी ने, बेटी के बाप बनकर ही बेटी को दूर करने का दर्द पता चलेगा। तुम्हारी मेरी छोटी छोटी लड़ाई पर तुम्हारे घर वालों को बुला लेता था और उन्हें ना जाने क्या क्या बोल देता था। कैसे 25 साल पहले मायके या ससुराल को चुनने को कह दिया था। मैंने याद है मुझे आज भी वो दिन, बाबूजी की कही बात। नीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। पति और बाबूजी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो पापा। अरे ये तो रोहित की आवाज है। नरेश ने मुड़कर देखा तो सामने से रोहित और निया आए। पापा, मेरी और रोहित की लड़ाई नहीं हुई थी, ये सब ड्रामा था, आपको आपकी गलती का एहसास करवाने के लिए। गर्मियों की छुट्टियों में मायके न जाने का गम, अपनी शादी के एल्बम में नाना नानी की फोटो को गले से लगा कर रोते देखा है माँ को। सबने आपको कितना समझाया, आप नहीं माने। रोहित ने सोचा आपको इस सिचुएशन में डाला जाए, बेटी के दर्द और पिता के प्यार का आपको एहसास कराया जाए। देख लो नीता, कितनी शैतान हो गई हमारी निया। दामाद जी, आप भी किसी से कम नहीं। आपने मेरी आंखें खोल दी और बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। नीता ने सबको खुशी से गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।